कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है जरनाब नसीर और आप देख रहे हैं जरनाब टीवी। हम ये इंतखाब बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हम कहां से आए हैं और हम किस तरह के नज़र आते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम कुदरती तौर पर नज़र आने वाले लोगों में शामिल हैं। हम अक्सर किसी की बीमारी पर अफसोस करते हैं और उन्हें अजीब नज़र से देखते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई अपने अंदाज में खूबसूरत होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मिलाते हैं ऐसे ही दिलचस्प लोगों से जिन्होंने अपनी बीमारी की परवाह ना किए हुए सर उठाकर जीना सीखा है। ये लोग दुनिया के चैलेंजेस से खौफजदा नहीं हैं। तो आए मिलते हैं ऐसे ही कुछ लोगों से। ज्योति आमजे, इनको आपने पहले ज़रूर देखा होगा क्योंकि ये अमेरिकन हॉरर स्टोरी जैसे शो में भी आई हैं और इसके अलावा इंडियन रियलिटी शो में भी आई हैं और इन पर एक दस्तावेज़ी मूवी भी मौजूद है। ये बहुत ही अवामी शख्सियत हैं और इस प्लेनेट की सबसे छोटी औरत भी हैं और आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अगरचे ये एक छोटे बच्चे की तरह नज़र आती हैं, लेकिन आप इस साल के आखिर तक 27 साल की हो जाएंगी। ज्योति की हाइट सिर्फ 62.8 सेंटीमीटर है। ज्योति हिंदुस्तान के शहर नागपुर में पैदा हुई। आप सोच रहे होंगे कि इनकी हाइट इतनी कम क्यों है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इस डिसऑर्डर को कहते हैं इनकैंड्रोप्लेजिया। इसका इफेक्ट हड्डियों पर होता है जो मामूल के मुताबिक नहीं बढ़ पाती और हार्मोन्स की कमी की वजह से हाइट इतनी रह गई। लेकिन ज्योति अपनी इस बीमारी की वजह से गैर महफूज बिल्कुल नहीं रहती, बल्कि हमेशा खुश और मुस्कुराती रहती हैं। यहाँ तक कि लोगों के हजूम में भी इन्हें कोई मसला नहीं होता। हालांकि ज्योति बहुत मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन वो यहाँ पर ही नहीं रुकने वाली। उन्हें अदाकारी का शौक़ है और वो मूवीज़ में आना चाहती हैं। सुल्तान कोसिन। अब जबकि हम दुनिया की सबसे छोटी औरत से मिल चुके हैं, तो अब मिलते हैं दुनिया के सबसे लंबे आदमी से। सुल्तान कोसिन एक किसान हैं और इसके अलावा इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्हें दुनिया के सबसे लंबे इंसान होने का एजाज़ हासिल है। इनकी लंबाई 251 सेंटीमीटर है। इनके पाँव और हाथ भी जिस्म के हिसाब से बहुत बड़े हैं। ज्योति के हाथ के सामने इनके हाथ को देखें तो इनका हाथ बहुत बड़ा लग रहा है। सुल्तान की ये गैर मामूली नशोनुमा दिमाग में एक ट्यूमर की वजह से हुई, जिसने बदकिस्मती से इनकी ज़िंदगी को बहुत पेचीदा बना दिया। इनकी परेशानी काफ़ी छोटी उम्र से शुरू हुई, जब इन्हें हाई स्कूल छोड़कर किसान की हैसियत से मुलाजमत पर जाना पड़ा और फिर कुछ सालों बाद इन्हें अपने साइज़ के कपड़े और जूते तलाश करने में मुश्किल हुई क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज 62 साइज़ का जूता बिल्कुल भी नहीं बनाती। इसके अलावा सुल्तान गाड़ियों में भी फिट नहीं हो पाते और चलने के लिए इन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस हाइट के कुछ फ़ायदे भी हैं। क्योंकि सुल्तान कोसिन एक किसान है तो इन्हें ऊंचे दरख्तों पर काम करने में परेशानी नहीं होती, जो कि मामूली साइज़ का शख्स ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर सुल्तान की सेहत को लेकर बहुत तशवीश में थे क्योंकि इनकी हाइट बढ़ती ही जा रही थी और फिर 2012 में डॉक्टर्स ने इनके कद को रोकने में कामयाबी हासिल की और अब सुल्तान कोसिन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी शादी भी हो चुकी है। एसिया कोस्टा। हमारा अगला हीरो 31 अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ था और डॉक्टर्स इसे देखकर हैरान रह गए थे और डॉक्टर्स ने कहा कि हमें लगता है लड़का ज़िंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन तमाम मुश्किलात के बावजूद लड़का ज़िंदा रहा। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि ये चल नहीं पाएगा, लेकिन लड़के ने डॉक्टर्स की इस बात को भी गलत साबित कर दिया और आप देख सकते हैं कि वो चल सकता है। आखिर में डॉक्टर सिर्फ एक चीज़ के बारे में ठीक थे कि लड़का कभी बात नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जबड़े के बगैर पैदा हुआ और अपना मुंह नहीं खोल सकता। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लड़के ने अपने कैरियर के लिए किस पेशे का इंतखाब किया। वो पेशे से एक रैपर है। एसिया कोस्टा एरिज़ोना में पैदा हुआ और बचपन से ही वो आर्टिस्ट था और पोइम्स और रैप्स लिखता था और इस नौ उम्र बच्चे के लिए गानों की धुन ही परेशानियों को भूलने का रास्ता थी और इसके जज्बात का इजहार और इसके अंदर फंसी आवाज़ इसकी कभी सुनी नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर कुछ साल पहले इसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उसे एक रैपर ट्रैप हाउस मिला जो कि इसकी आवाज़ बन गया और इस लड़के ने इस तरह साबित कर दिया कि दुनिया में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। सारा गर्ड्स। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस औरत की उम्र कितनी है? मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग इसे 50 या 60 साल की समझ रहे होंगे, लेकिन एक छोटी चीज़ ये है कि वो इससे कहीं ज़्यादा उम्र में छोटी हैं। इनकी उम्र 29 साल है। सारा के जिस्म पर बहुत सी झुर्रियाँ और फोल्ड्स मौजूद हैं। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसे एरर्स डाउनलो सिंड्रोम कहते हैं। ये तब होता है जब औरत के जिस्म में कोलेजन की कमी हो और शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि कोलेजन जिस्म में ताकत और जल्द की इलास्टिसिटी की वजह होता है। बुढ़ापा एक हकीकी मसला है जिसकी वजह से ख़वातीन उम्र बढ़ाने से लड़ने के लिए बहुत सी अद्वियात और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं और इस पर बहुत सारी रकम खर्च कर देती हैं।
आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सारा अपनी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है और वो दुनिया को खुद को दिखाने से नहीं डरती और एक मॉडल है और इसके अलावा एक मकबूल इंस्टाग्राम अकाउंट भी है इनका और सारा लोगों के हौसला अफजाई करती रहती हैं और अपनी खूबसूरती से शर्मिंदा ना हो, बेशक वो रिवायती खूबसूरती से मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, ये लोगों को समझाती रहती हैं और मैं भी इस चीज़ से मुतफिक हूँ और इन साथ बहस करने पर आमादा नहीं हूँ। लालित पतीदार, अगर आप अफसानवी मखलूक जैसे कि इंसानी भेड़िए जैसे करैक्टर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो के आखिरी शख्स को देखकर यकीनन खुश होंगे। लालित पतीदार इंडिया के शहर रतलाम के रहायशी हैं। लालित को एक बीमारी है जिसे डॉक्टर्स हाइपरट्रैक्सोसिस कहते हैं, जिसे आमतौर पर वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये बीमारी बालों की बढ़ोतरी है उन जगहों पर जहां इन्हें नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर ये चेहरे पर होता है जहां बालों की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि लड़के को स्कूल में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी और लड़के इसका मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन शुक्र है कि हमारे स्यारे पर अच्छे लोग मौजूद हैं और इसके क्लास के लड़के इसकी गैर मामूली चेहरे को लेकर कभी इसे बुली नहीं करते। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि लड़का पहले ही बहुत सी मुश्किलात से दुश्वार है, जैसे कि बालों की वजह से उसे नाक से सांस लेने में मसला होता है और बाल इतने हैं कि कभी कभी उसे नज़र आने में भी मुश्किल होती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट करके इसकी मुश्किलात को कम किया जा सकता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। मैं मिलूँगा ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।